नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसी नई कंपनी के बारे में, ऐसी नई पेंट कंपनी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली 2 से 3 साल पहले मार्केट में आई है और जब से आई है मार्केट में तो कुछ तहलका मचा रही है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम अपने बारे में बात करने मतलब आज हम ये बात करेंगे अपने इस ब्लॉग में कि जो हम इस कंपनी के बारे में सोचते हैं वो सही है, गलत है, नुकसान है, फ़ायदा है, क्या इसके डीलर बने या क्या इसके हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आज आज हम बात करने चल रहे हैं जो मार्केट में नई कंपनी आई हुई है पेंट की जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू पिछले 2000 में लगभग आई थी। 2019 से बातचीत चलते-चलते 2000 में मार्केट में दिखना शुरू हुई थी और इनका पूरा सपना था कि बहुत जल्दी मार्केट पे छा जाएँगे। बट कोविड की वजह से हम बहुत अच्छे से ये आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि सभी कंपनियों का काम-वाम रुक गया था, तो इसलिए थोड़ा-सा ये आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इनकी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। जिंदल ग्रुप की ये एक ऐसी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कंपनी चाहती है जिंदल ग्रुप चाहता है कि हमारी जो पेंट जो है इंडस्ट्री है और पेंट कंपनी है वो आने वाले समय में 2024 तक वो किसी तरीके से 3000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। ये ऐसा मान के चल रहे हैं, वो किस तरीके से एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से नए प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, ये सब चीज़ पे बात करेंगे आज अपने ब्लॉग में। तो बात करते हैं कि किस तरीके से एक नई कंपनी जो कि मार्केट पे आती है, जेएसडब्ल्यू, इसे हमें काम करना चाहिए इसके साथ हमें कि नहीं, मतलब डीलरों को काम करना चाहिए कि नहीं करें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, जिंदल ग्रुप की कंपनी होने की वजह से इसके पास फंड की कोई कमी नहीं है। बहुत पैसा है जिंदल ग्रुप के पास। जिंदल ग्रुप वो है जो कि लोहे के आयरन रॉड और ये इस बस्ता सीट और बहुत बड़े-बड़े इनके पास काम है। मतलब अगर आप गूगल सर्च करेंगे जिंदल ग्रुप का जो टर्नओवर है वो काफ़ी बड़ा है पेंट के हिसाब से। तो वो कंपनी ने जब ये प्लान किया कि हम पेंट मार्केट में भी एंट्री कर रहे हैं, तो जो कंपटीशन में कंपनियां थी बड़ी-बड़ी एशियन, नेरोलैक, बर्जर, ये सब इन सब की कंपनियों में तहलका मचा कि इतनी बड़ी कंपनी आ रही है पैसे लगा के और जब ये मार्केट में आएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है जो जिसके पास पैसा होता है वो मार्केट में थोड़ा तोड़-फोड़ या तहलका तो मचाता ही है। तो कंपनी बड़ी है और इसके प्लान भी फ्यूचर के प्लान हैं, मतलब बहुत दूर तक जाने वाली कंपनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिंदल ग्रुप की होने की वजह से हम लोग इस पे थोड़ा-सा काम करने का सट्टा लगा सकते हैं या काम कर सकते हैं, इससे हमें आगे चल के फ़ायदा होगा। कंपनी जब से आई है मार्केट में, जब से कंपनी मार्केट में आई है उसने एग्रेसिव अप्रोच रखा है। जब से आई है वो साउथ से जेएसडब्ल्यू एंटर करती है और साउथ होते हुए वो धीरे-धीरे नॉर्थ और पूरे इंडिया में घुसती है। तो जहाँ भी जा रही है, जो पेंट डीलर हैं, जो पेंट के एनालिसिस करते हैं, क कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबके बीच में ये चर्चा होती है कि जेएसडब्ल्यू एक पेंट कंपनी आई है। किसी भी नई कंपनी को इतनी जल्दी लोग जान जाएँ, ये बहुत कम होता है। तो इन्होंने शुरू से ही अपनी जो मार्केटिंग रखी है, अपनी जो अप्रोच रखा है हर जगह पहुँचने का, वो शुरू से ही एग्रेसिव रहा है। और कम यही सब चीज़ को सोच के कंपनी ने एक प्लान रखा है अपना कि हम 2024 तक हम 3000 करोड़ की कंपनी बन जाने का इन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है और जिस पे ये दिन-रात लगे हुए हैं। और ज़बरदस्त मार्केटिंग जिसे इनकी कह सकते हैं, ज़बरदस्त मार्केटिंग में जब शुरू से ही इन्होंने आलिया भट्ट को ले लिया और उसके ऐड को चलाना, उसके मतलब नेशनल टीवी में उसके ऐड, अलग-अलग लैंग्वेज में उसके ऐड और जिस तरीके से कंपनी एक नई कंपनी होती है जो कि मार्केटिंग में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती, बट ये कहीं से ही ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नई कंपनी है और मार्केटिंग में इन्होंने पैसा नहीं। और इनके जो भी ऐड आ रहे हैं, वो एकदम सधे हुए ऐड हैं, कस्टमर को अप्रोच करते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे इस तरीके से मार्केटिंग करी कि हम ज़ीरो वो कलरिंग कॉस्ट पे हम देंगे, मतलब सारे कलर जो इन्होंने जिस तरीके से लेके आई कि सारे कलर एक ही रेट में, चाहे लाइट लीजिए, चाहे डार्क लीजिए, चाहे आप मीडियम शेड के कलर लीजिए, सभी को एक ही रेट में ये देने को तैयार बैठे हैं। तो इसका इनको फ़ायदा मिला और कस्टमर में ये थोड़ी-सी चर्चा का विषय भी बना कि जेएसडब्ल्यू अब सभी कलर एक दाम पे ही दे रहे हैं। इनकी पैकिंग जो कह सकते हैं, पैकिंग की बात करते हैं, इनकी पैकिंग थोड़ी अलग तरीके की थी। पैकिंग का जो ज़्यादातर डिब्बे गोल होते थे, ड्रम गोल होते थे, मतलब सभी कंपनियों के। इन्होंने
जो कि स्क्वायर बॉक्स की तरह दिखने में लग रहा था कि आइसक्रीम के डिब्बे की तरह इन्होंने पैकिंग दी। और थोड़ा जो ट्रेडिशनल कंपनियाँ काम कर रही थी, एशियन, नेरोलैक, बर्जर वगैरह सब लोग, इनसे ये तुरंत अलग हट के इन्होंने डिब्बे की पैकिंग चेंज करी, नए प्रोडक्ट को लेकर आए और नए नए तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करने, ये किसी का नकल मार के नहीं इनका आना है, इनको अपने तरीके से, नए तरीके से नई-नई चीज़ को लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जब मार्केट में किसी को आना होता है तो 2 ही तरीका, या तो किसी बड़ी कंपनी का नकल करके उसके पीछे-पीछे चलते चले जाओ, और या होता है कि नए तरीके से नई पैकिंग और नए जो क्लेवर में एक प्रोडक्ट को लेकर आना है, वो चीज़ें ये जेएसडब्ल्यू लेकर आई है और नए पैकिंग के साथ में आ रही थी। तो एक इनकी एक सबसे बड़ी जो खूबी कह सकते हैं, इन्होंने अपने जो ऐड चलाए, इन्होंने जो डीलरों को बताया कि सभी कलर एक दाम पे। ये कुछ इस तरीके से प्लान किया है इन्होंने कि डीलर जो कलर टिंट करता है, उसपे उस टिंटर का जो जो कलर टिंट होता है, उसका जो भी पैसा होता है, वो जेएसडब्ल्यू सीएन के माध्यम से देती है। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट है, वो तो बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि कस्टमर को सभी कलर एक ही दाम, अगर वो लाइट शेड में कोई ले रहा है तो वो भी मान लीजिए 400 रुपए लीटर पड़ रहा है, अगर कोई डार्क शेड रेड कलर का भी ले रहा है तो उसको भी 400। तो ये एक जो मार्केटिंग हुई और ये जो एक तरीका हुआ ना बेचने का, ये कस्टमर में बड़ा फेमस रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, जिस वजह से इन्हें फ़ायदा मिला और ये आगे गए। नए-नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कंपनी। कंपनी बहुत से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने देखे कि जो कि कॉम्पिटिशन कंपनी में नहीं थे। कुछ इनके सिलेक्टेड ऐसे आइटम थे कि जो फ्रेग्रेंस कलर था, मतलब फ्रेग्रेंस था, वो किसी भी पेंट में मिला दीजिए, थोड़ा-सा कलर का महक जो जो लोगों को पसंद नहीं आता था। जैसे कि एशियन पेंट का कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसमें ऑल प्रोटेक्ट, जिसमें अलग सी स्मेल आती है जो कि एकदम बढ़िया महकता है, फ्रेग्रेंस मिला रहता है। उसी तरीके से इसमें इनके पास अलग-अलग फ्रेग्रेंस के पाउच आते हैं, जिसको पेंट में मिला के, वो किसी भी कंपनी के पेंट में मिलाइए या किसी में करिए, वो एक अलग से ही उसकी महक बन जाती है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं कंपनी के। आइए इसके अब हम लोग थोड़े से नुकसान के बारे में बात कर सकते हैं कि कहाँ फ़ायदा नहीं है, कहाँ नुकसान है। सबसे पहला बात करते हैं, जब हम किसी कंपनी के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, तो नुकसान के बारे में भी बात किया जाता है। तो नुकसान के बारे में बात करेंगे कि रेंज इनके पास भी कम है। ये पूरी तरीके से अभी वाटर बेस में आ रखे हैं, अभी इनके पास एनामिल का जो ऑयल बेस है, वो बहुत कम है या नहीं है, अभी बहुत जगह नहीं भी दे रहे हैं। बिना मशीन के ये डीलर नहीं बनाते। जब कभी कोई नया डीलर बनता है तो उसको बनने के लिए ऑलरेडी जो बड़े डीलर हैं तो उनके पास सभी कंपनियों की मशीन लग रखी है। अब नए कंपनियों की मशीन आती है तो उसके साथ मशीन लो, डीलर बनो, तो थोड़ा-सा बड़ा लगता है कि अब इतना बड़ा इन्वेस्ट, पता नहीं कंपनी आगे क्या करेगी, किस तरीके से काम हो पाएगा। तो इसलिए अभी जो कंपनी का डीलर बनता है उसको बिना मशीन के ये डीलर नहीं बनाते हैं। कम प्रोडक्ट है, अभी इनके पास इंटीरियर में कम प्रोडक्ट हैं, एक्सटीरियर में कम है, वाटरप्रूफिंग में कम प्रोडक्ट हैं और वुड कोटिंग के अभी कम प्रोडक्ट हैं, बट ये है कि धीरे-धीरे ये ला रहे हैं। अच्छे रिटेलर का साथ अभी इनको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। एशियन पेंट, नेरोलैक, बर्जर जो आज मार्केट में इतना आगे बढ़ी है, इनको अच्छे डीलर, जो अच्छे रिटेलर हैं, उनका साथ मिला है, तभी वो जाते हैं, क्योंकि वो जो रिटेलर होता है, वो कस्टमर से डायरेक्ट टच में होता है। वो अपनी गुडविल के साथ-साथ कंपनी की गुडविल के साथ पे मटेरियल को बेचता है। जिसलिए उसका किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुँचाना बड़ा आसान होता है। तो अच्छे रिटेलर जो पूरी तरीके से रिटेल बेचते हैं, वो अभी जेएसडब्ल्यू पे इतना हाथ नहीं रख रहे हैं या नहीं तरीके से आ रहे हैं। कंपनी उनको अच्छे लुभावने ऑफ़र दे रही है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे रिटेलर इनके पास नहीं आ रहे हैं। मोनोपोली पे भी कम काम करी कंपनी, कई कई जगह देखने पे आया है कि एक ही मार्केट में उन्होंने 2-3 डीलर बना दिए, जिससे कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिल गई, तो लोगों को लगता है, जब भी कोई डीलर सोचता है कि अगर हम नई कंपनी से काम कर रहे हैं तो हमारे आसपास के एरिया में कम से कम वो मटेरियल नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे रेट में बेच सकें। तो कंपनी कई-कई जगह ऐसा भी कर रही है कि जो एक ही एरिया में उन्होंने कई डीलर बना दिया, थोड़े पास-पास के में ही, जिससे कि रेट का बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा कंपेयर हो गया है, तो इसलिए थोड़ा लोगों को इस पे अब ऐतराज़ हुआ। डिपो की कमी है दोस्तों, डिपो अभी क्योंकि नई कंपनी है, इनके पास डिपो की कमी है। बाकी बड़ी कंपनियों के बीच में बहुत से डिपो हैं, उनके छोटे-बड़े शहरों में डिपो है, जो कि पूरा उन्होंने टाउन, छोटे टाउन, बड़े टाउन, ए ग्रेड शहर, बी से ग्रेड शहर, सभी को उन्होंने अपने रेंज में रखा है। बट ये है कि अभी जेएसडब्ल्यू के पास इतने ज़्यादा डिपोज़ है नहीं, बट उसपे भी वो काम कर रही है।
डिपो की कमी होने की वजह से मटेरियल हमें 2 से 3 दिन के बाद मिल सकता है या मिलता रहता है। तो सर्विस में कमी है, कभी कोई मटेरियल अगर हमें वापस करना है या कोई डैमेज आ गया, तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से वापस करना है, तो थोड़ी सर्विस की अभी दिक्कत है। छोटे शहर और कस्बों में अभी पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाया है और कस्टमर पे इतना फ़ेथ नहीं बन पाया है जो रिटेल कस्टमर है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो कंज्यूमर है पेंट का, वो इतना अवेयर नहीं होता, वो हमेशा पेंट नहीं कराता। वो 3-4 साल के बाद आता है पेंट कराने, तब उसे पता चलता है कि अरे हमने इससे पहले एशियन लगाया था, नेरोलैक लगाया था या बर्जर लगाया था। अच्छा, नई कंपनी कोई आई है तो उस पे उस समय वो होमवर्क करता है। तो अभी जो कस्टमर को इतनी नॉलेज उसको नहीं है, ख़ास तौर पे छोटे शहर और छोटे कस्बों में, जिसको वो जेएसडब्ल्यू के बारे में इतना जाने। हाँ, पढ़े-लिखे लोगों के जो है एक जो लोग हैं वो उसमें जान रहे हैं, लोग अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो एक एशियन का एक ऑरा है और जो नेरोलैक का या बर्जर का जो भी है, ये लोग जो मार्केट कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसमें अभी इनको घुसने में समय लगेगा। टीम अभी छोटी है, अभी कंपनी के पास एक रिलेशन बनाने वाली टीम छोटी है, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, टीएसओज़ और जो डायरेक्ट सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, ये सब शहर में कम हैं। ये लोग जब बढ़ेंगे, तभी किसी भी कंपनियों की सेल बढ़ती है, जब इन्होंने रिलेशन बनाना है या टीम प्रॉपर तरीके से जब मार्केट में रहती है, तो डीलरों में ये होता है कि अब लोग आने लगे हैं, अब कंपनी का एक स्टेबल हो रही है, धीरे-धीरे अब कंपनी आएगी। तो टीम अभी इनकी छोटी है, तो इसलिए हो सकता है कि भी इसमें थोड़ा-सा नुकसान है कि सही चीज़ें ना पता चल पा रही हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी बेकार है या काम करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, सभी कंपनियों में, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, क्या कितनी भी छोटी कंपनी हो, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। बस जेएसडब्ल्यू ऐसी कंपनी है जो कि जब मार्केट पे आई तो इसकी कॉम्पिटिशन कंपनी में थोड़ा-सा दहशत बना, थोड़ा-सा एक उनको डर लगा कि अब हमें भी टक्कर देने के लिए कोई ना कोई आ गया है। हम जिस रेट पे बेचते रहते हैं, वो चीज़ें अब नहीं चलेगी। अब हमें रेट कटिंग या हमें अपने कस्टमर को या अपने डीलरों को अच्छे ग्रिप में रखना है, कॉम्पिटिशन होगी और ज़ाहिर-सी बात है जब मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है, तो उसका पूरा फ़ायदा कंज़्यूमर को मिलता है, उन्हें नए प्रोडक्ट मिलते हैं, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, उन्हें रेट सही मिलता है और रेंज मिलती है। ये कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, एक ये है कि मतलब अगर कंपनी के नुकसान भी हैं तो फ़ायदे भी हैं। अगर आप लोग देखिए, अगर आप डीलर बनना चाहते हैं तो इस पर रिसर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए, इनसे सारी चीज़ें पूछिए, इनके टीएसओ जो आते हैं, इनके एरिया मैनेजर, इनके हर चीज़ पूछिए कि कलर की कॉस्टिंग कैसे होती है कम, इनको सीएन कब मिलेगा, आपको डेबिट नोट किस तरीके से पड़ेगा, कितने दिन में पेमेंट है, सब कुछ पूछिए। उसके बाद आप डीलर बनिए और ज़ाहिर-सी बात है किसी नई कंपनी के साथ काम करने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान कम होता है। बट ये है कि कंपनी के साथ अगर कंपनी बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, एक नई कंपनी के बारे में बताएँगे। आज इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।